नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में 2 डायमेंशनल एरे इन कैरेक्टर्स। इसका हम लोग 1 डायमेंशनल एरे पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या सीखा था। अगर हम लोग एक कैर टाइप का कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, उसके अंदर अगर 5 पास करते हैं मतलब, तो क्या होता है 5 ब्लॉक का एक एरे बन जाता है, जिसमें हम लोग कोई भी नेम स्टोर करा सकते हैं। जैसे हम लोग रवि चाहें तो रवि स्टोर करा दें और बाद में नल कैरेक्टर होता है। लेकिन ये तो 1 डायमेंशनल एरे है, ये 2 डायमेंशनल एरे से कितना अलग है और ये किस तरीके से काम करता है, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके ही हिसाब से हम लोग एक प्रोग्राम भी पढ़ेंगे कि इसका यूज़ उस प्रोग्राम में कैसे होता है। बहुत मस्त प्रोग्राम होगा जो आपको अच्छा लगेगा। तो देर ना करते हुए हम इसी कॉन्सेप्ट को बताते हैं। तो देखिए, 2 डायमेंशनल एरे जो है हमारा, उसका सिंटैक्स क्या होता है। उसका सिंटैक्स होता है आपका डेटा टाइप, जो हम लोग को ऑब्वियसली पता है, कैर, एरे नेम। जिस तरीके से इसमें यहाँ एक साइज भरा जाता था, उस तरीके से इसमें यहाँ 2 साइज भरे जाते हैं। ये साइज जो होता है वो होता है रोज का, और ये होता है वो होता है कॉलम का। जैसे कि आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा, मैं बताता हूं कि मान लीजिए मैंने एक बनाया कैर टाइप का str, उसमें मैंने पहले रो में दे दिया 3 और दूसरे कॉलम में दे दिया 5। तो क्या हुआ, मेरा ये एक एरे बना इस तरीके से। पहला इसका ये, दूसरा इसका ये, और तीसरा इसका ये। मतलब एक तरीके से अब मैं 3 नाम स्टोर कर सकता हूं एक ही एरे में। और ये जो 3 रो बनी है ये इसके हिसाब से बनी है, और जो कॉलम होंगे वो कितने होंगे 5। मतलब 1 कॉलम सबका, 2 कॉलम सबका, 3 कॉलम सबका, 4 और 5 कॉलम सबका। इस तरीके से ये मेरा एरे फॉर्म हुआ है, जिसके अंदर मैं अपनी वैल्यूज को इनपुट कर सकता हूं। अब मैं अगर इसके अंदर वैल्यू इनपुट करा दूं तो इस हर ब्लॉक का क्या होगा, एक एड्रेस होगा। जैसे कि मैं मान लेता हूं इस पहले ब्लॉक का एड्रेस होगा 1001। मैंने माना इस ब्लॉक का एड्रेस होगा 1001, तो इसका जो हो जाएगा इस तरीके से 1002, क्योंकि जो कैरेक्टर होता है वो 1 बाइट मेमोरी लेता है 16 बिट कंपाइलर के अंदर। इसका 1003, इसका 1004, इसका 1005, इसका 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011 इसका एड्रेस, 1012, 13, 14, 15, और लास्ट का एड्रेस क्या होगा 1015। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो भी एरे होता है वो डिक्लेयर होता है, और इसके अंदर हम लोग अपने नाम को फिल कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे रवि भर दूँ, यहाँ पे एकांत भर दूँ, और यहाँ पे कुछ और भर दूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसमें क्या भरना चाहता हूँ। अब ये प्रोग्राम में किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं उसको बना के देखते हैं। दरअसल प्रोग्राम जो है ये इसके कंपैरिजन का है कि हमने एक 2D एरे को डिक्लेयर करके रखा है। अब यूज़र एक नाम एंटर कर रहा है, और उस नाम से जो पर्सन है उसको मैच किया जाएगा। अगर वो मैच करेगा तो एंट्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग बना लेते हैं, मतलब अपनी हेडर फाइल्स को। तो पहली हेडर फाइल होगी हमारी #include string.h, और एक और हेडर फाइल हमारी #include stdio.h। आज हम लोग 2 ऊपर मेन के और डिफाइन करने वाले हैं। ये मैक्रोज हमारे हैं, जिसमें हम लोग पहला लेंगे #define found1। मतलब अगर प्रोग्राम के अंदर कहीं भी फाउंड लिखा हो तो उसको हम लोग वैल्यू क्या दे दें, 1 दे दें। और एक और हम लोग चीज डिफाइन करेंगे, जिसमें लिखेंगे नॉट फाउंड 0। अगर कहीं पे भी नॉट फाउंड लिख के आए तो उसको हम 0 देते हैं। अब हम लोग अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं, साथ ही साथ उसको समझते भी जाएंगे, और किस तरीके से रन करना है उसका प्रोसेस भी समझ लेंगे। तो हम लोग का मेन सेक्शन जो है वो भी स्टार्ट होता है। तो देखिए, मेन सेक्शन में हमारे सबसे पहले प्रोग्राम का एक एरे होगा, जिसके अंदर नाम पहले से ही स्टोर होंगे, और हमें उन्हीं नाम के हिसाब से क्या होगा, अपने
लिस्ट को चेक कराना होगा कि ये पर्सन जो यूज़र फिल कर रहा है वो हमारे एरे में है कि नहीं है। जैसे कि मैं बना लेता हूँ एक कैरेक्टर टाइप का नेम्स एरे, 2 डायमेंशनल एरे, जिसमें हमारे कितने नाम स्टोर होंगे, हमारे 4 नाम स्टोर होंगे। लेंथ मैं आपके सामने ले लेता हूँ 10, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सकता है लंबा नाम हो सकता है कोई छोटा नाम हो, इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम नाम को जो स्टोर कराने का सिलसिला है वो शुरू करेंगे। तो पहला हमारा नाम मान लीजिए एकांत है, दूसरा हमारा नाम अभिषेक, तीसरा हमारा नाम आर्यन, और इस तरीके से क्या है हम और नाम एंटर करा लेंगे 4, और पांचवा मतलब चौथा हमारा नाम हो गया मान लीजिए रवि। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने एक 2D एरे बनाया जिसके अंदर हमने 4 नेम्स को एंटर करा लिया। अब अगर यूजर कोई एक चीज एंटर कराता है नाम को, तो वो चेक करेगा कि क्या ये इसके बराबर है कि नहीं है। अब हम लोग को 3 इंटीजर मानने पड़ेंगे, जिसमें हम लोग को एक इंटीजर लेना है x, एक लेंगे हम लोग फ्लैग, और एक ले लेंगे a इंटीजर, जिसका यूज मैं आपको आगे बताऊंगा। जो मैंने x इंटीजर लिया है इसको मैं लूप चलाने के लिए इस्तेमाल करूंगा, फ्लैग से मैं नॉट फाउंड और फाउंड का इस्तेमाल करूंगा, और a में मैं कंपैरिजन करा के स्टोर कराऊंगा कि ये जो 2 नाम हैं, जब कोई यूजर कोई नाम इनपुट कराएगा तो इनसे वो मैच कर रहे हैं या नहीं। तो अब सबसे पहले मुझे एक कैरेक्टर बनाना पड़ेगा 1D एरे का, जिसके अंदर यूजर अपना नाम देगा। तो मैं एक कैर बना लेता हूं योर नेम से, जिसकी मैं लेंथ रखता हूं 10, मतलब यूजर को एक नाम एंटर कराना है, वो यूजर एंटर कराएगा। तो स्कैनफ फंक्शन, मैं प्रिंटफ नहीं डाल रहा हूं यहाँ पे कि एंटर यूजर, आप समझ सकते हैं, %s और योर नेम। यहां से यूजर जो है वो नेम फिल करेगा कि जो वो नाम डाल रहा है वो इनसे मैच करेगा कि नहीं, उसको हम लोग बाद में पकड़ेंगे। और अभी फिलहाल के लिए हम लोग जो फ्लैग है, जो हमारा इंटीजर टाइप का है, उसको हम लोग दे देते हैं नॉट फाउंड। क्या देते हैं हम इसको, नॉट फाउंड दे देते हैं, मतलब कि अभी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, हमारा जो फ्लैग है उसकी वैल्यू। यहाँ डायरेक्ट हम लोग 0 नहीं दे रहे हैं क्योंकि फिर चेंज करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और ये एक तरीका होता है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए भी करते हैं। तो हमने यहाँ वैल्यू नॉट फाउंड दे दी, मतलब एक तरीके से ये 0 है। अब हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करके यूजर द्वारा इसमें नेम को एंटर कराते हैं, मतलब सॉरी नेम तो एंटर हो चुका है, अब हम लोग कंपैरिजन कराते हैं। किस चीज़ का कंपैरिजन, जो नेम यूजर ने यहाँ पे एंटर किया है क्या वो इनमें से मैच कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि उस फॉर लूप के अंदर हम लोग को कंपैरिजन फंक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा strcmp। तो हमारा फॉर फंक्शन, फॉर लूप, जिसमें x की वैल्यू 0, हमारे कितने नेम्स हैं, हमारे 4 नेम्स हैं, तो x इज लेस देन 4 और x प्लस प्लस। अब इसके अंदर हमारा करली ब्रेसेस, और हम लोग a के अंदर चलाते हैं str कंपैरिजन फंक्शन। इस strcmp के अंदर हमारा कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन किसका होगा, एंड नेम्स i 0, योर नेम। इन दोनों नामों को अब यहाँ पे मैच किया जाएगा। अब जब यहाँ पे ये 2 नाम मैच होंगे, अगर a की वैल्यू 0 आती है मान लीजिए, जो यहाँ पे कंपैरिजन होके आएगा, हम लोग ने strcmp में पढ़ चुके हैं कि अगर a की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो हमारी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, उनके सारे पैरामीटर्स एक साथ होते हैं, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप strcmp फंक्शन इन सी में जाके उसको देख सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा सर। तो अगर ये जो a वैल्यू है वो 0 के बराबर आती है, इसका मतलब क्या होगा, हमारी स्ट्रिंग जो है वो बराबर हो जाएगी। तो हम लोग यहां लिख देंगे printf वेलकम। हम लोग क्या करा देंगे, printf वेलकम। और हम लोग फ्लैग को क्या कर देंगे, फाउंड, मतलब हम लोग फ्लैग की वैल्यू चेंज कर देंगे फाउंड में, मतलब एक तरीके से 1 पास करा देंगे, जिससे कि आगे इसको मैं बताऊंगा क्यों करा रहे हैं। जब मैं यहाँ पे इफ अगला पास करूंगा तब मैं उस चीज को आपको क्लियर करूंगा। तो फ्लैग की वैल्यू फाउंड करा देंगे और ब्रेक कर देंगे, मतलब अब हमारा जो लूप है वो यहां से खत्म कर दो, और ये हमारा ये
क्लोज हो गया। अब इसके बाद में हमारा ये इफ का खत्म हो गया और हमारा ये फॉर का भी खत्म हो गया। इसके बाद में हम लोग एक इफ कंडीशन अलग से लेंगे। वो किस लिए लेंगे? फ्लैग इज इक्वल टू नॉट फाउंड। अगर हमारा फ्लैग नॉट फाउंड रहता है मतलब जीरो रहता है। अगर हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी है तो मतलब फ्लैग नॉट फाउंड पहले से ही था। अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम फाउंड कर रहे हैं ताकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी नहीं तो वो अपने आप नॉट फाउंड बना रहेगा। इस चीज़ को जब मैं रन कराऊंगा तब आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। अगर नॉट फाउंडेड तो प्रिंट एफ कर देंगे ट्रेसपासर, मतलब कि आप वैलिड यूज़र नहीं हो, आप यहाँ पे कुछ ना कुछ घपला करने आए हो। और इसके बाद हमारा जो ब्लॉक बंद होगा वो होगा मेन का। अब हम लोग देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा। मान लीजिए ये हमारे नेम डिक्लेयर है, यहाँ तक हम लोग आएंगे, ये इनिशियलाइज हो गया और हमारा एक योर नेम बना है। उस योर नेम के अंदर हमें एक नाम एंटर कराना है। हमने नाम एंटर कराया दिनेश योर नेम में। अब क्या करेगा दिनेश में? ये हो गया फ्लैग नॉट फाउंड हो गया। हमारा ये फॉर लूप चलेगा। ये हमारा फॉर लूप लगातार कैरेक्टर्स को एक एक करके कंपैरिजन करता जाएगा हर कैरेक्टर का। अगर यहाँ पे हमारा कोई भी कैरेक्टर जो है वो मैच नहीं होगा, क्योंकि दिनेश नाम इसमें है नहीं, जब डी से मिलाएंगे तो कोई नहीं मिलेगा, फिर आगे अगर बढ़ने का चांस ही नहीं बनता क्योंकि डी से ही पहले ही वो हटा देगा कि कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसी अवेलेबल नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो लूप यहाँ से चलेगा, कंपैरिजन होगा, वो नहीं मिलेगा तो एक ही वैल्यू जो है वो क्या होगी? दूसरी आएगी। मतलब माइनस में आएगी या तो पॉजिटिव में आएगी, मतलब या तो बड़ा होगा या छोटा होगा उस हिसाब से, लेकिन जीरो नहीं आएगी क्योंकि इक्वल नहीं होगा। तो मतलब ये पूरा पोर्शन बेकार हो जाएगा और हम लोग इफ पे आ जाएंगे। और इफ क्या कह रहा है? क्या नॉट फाउंड है, मतलब अगर यहाँ पे फाउंड तक हम लोग आए नहीं, ये चला ही नहीं, इसके हम लोग अंदर घुस ही नहीं पाए क्योंकि एक ही वैल्यू जीरो के बराबर आई नहीं, तो उसने इस वाले इफ ही कंडीशन पे आ गया आखिरी में। तो वो हमने फ्लैग को पहले ही नॉट फाउंड दे दिया था, तो वो चेक करेगा क्या फ्लैग जो है वो नॉट फाउंड है। वो कहेगा हाँ जी नॉट फाउंड है, तो वो क्या प्रिंट कर देगा? ट्रेसपासर, मतलब कि आप अंदर नहीं जा सकते। अब दोबारा में हम फिर नाम कराते हैं एंटर एकांत। तो अब जब हमने एकांत एंटर कराया तो यहां से वो आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे लूप में आएगा स्टार कंपैरिजन। अब की बार जब इनको मैच कराएगा तो वैल्यू क्या दे देगा? जीरो। और जब वो जीरो वैल्यू दे देगा यहाँ पे तो प्रिंट एफ क्या हो जाएगा हमारा? वेलकम। और फ्लैग क्या हो जाएगा? फाउंड। तो जब यहाँ पे आके और ब्रेक से हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद में जैसे ही हम लोग फ्लैग अगर नॉट फाउंड चेक करता भी है तो यहाँ पे हमारी फ्लैग क्या हो चुका है? फाउंड हो चुका है। मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी और हम लोग वेलकम कर जाएंगे आराम से। तो ये 2 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम था जिसमें हम लोग एक तरीके से चेक कर रहे थे कि जो यूज़र आ रहा है वो मैच कर रहा है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, जिसमें मैंने सारे वीडियोस को स्टोर कर रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल AKANT 360। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए।